गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, बैठ जाइए। शीट निकाली। कहां तक क्वेश्चन करवा दिया है? 89 तक हो गया है। चलिए 90 से 100 तक में पूछिए क्वेश्चन। रुकिए 1 मिनट। 90 से 100 तक में लिवोलन वाले भी पूछे। 90, 91, 95 और बोलिए 97 और 96 और बस 100 और बोलिए और बताइए। हो गया। चलिए देखिए 90 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 2 बोतल ए तथा बी में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड प्लस पानी भरा हुआ है। बोतल ए में पानी की मात्रा एसिड का 40% है और बी में एसिड की मात्रा पानी का 60% है। हमें प्रत्येक बोतल से कितना मिश्रण लेना चाहिए जिससे हम 190 लीटर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तैयार कर सके, जिसमें एसिड तथा पानी की मात्रा बराबर बराबर हो। ए है एसिड और वाटर, बी और फिर ये नया मिश्रण। बोला गया है बर्तन ए में या बोतल ए में पानी की मात्रा एसिड का 40% है, तो एसिड आपका 100 है तो वाटर क्या होगा? 40 होगा, 40 होगा। आप अगर इसको कटाना चाहें तो यह आएगा 5 और 2। बी की अगर बात करें तो बी में एसिड की मात्रा पानी का 60% है। अगर पानी इसमें 100 है तो एसिड 60, 3 और 5 का रेशियो आएगा। नए मिश्रण में दोनों में जो अनुपात है वो 1 और 1 का होगा, 1 और 1 का होगा। तो देखिए मात्राओं का अनुपात निकाल लीजिए मिलावट करके और उसी अनुपात में 190 लीटर को बांट लीजिएगा। ए और बी की मिलावट हो रही है, किससे रिप्रेजेंट करा दें? एसिड से कि वाटर से? एसिड से, तो 5/7, इसमें एसिड 3/8, इसमें एसिड 1/2। 7, 8 और 2 का एलसीएम कितना बताइए? 56। 56 बनाने के लिए इसमें किससे गुणा? 28 से, तो यहाँ भी 28 से गुणा, यहाँ 8 से गुणा, यहाँ भी 8 से गुणा, 7 से गुणा, तो यहाँ भी 7 से गुणा। ये 40 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा और ये 28 है ही। क्रॉस डिफरेंस लेंगे, 28 में से 21 गया 7 और 40 में से 28 गया 12। 7-12 मिलावट का अनुपात आ रहा है। ए और बी को 7-12 के अनुपात में मिलाना है। अब तो बच्चों को कोई डाउट नहीं है, सीधे सीधे वो बोल देंगे 70 लीटर और 120 लीटर, डायरेक्ट बोल देंगे। इसी में प्रॉब्लम थी, देख लीजिए, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ए का एसिड वाटर का रेशियो अलग ले लेना है और बी के एसिड वाटर का रेशियो अलग ले लेना है। किसने पूछा था? आपने पूछा था। क्लियर हो गया क्वेश्चन? यही प्रॉब्लम हुई होगी केवल आपको बस। चलिए देखिए, अब मात्राओं का अनुपात 7-12 आ गया, तो 12, 7, 19, 19 बराबर किसके? 190 लीटर के, तो 1 बराबर 10 लीटर के, तो 7 बराबर 70 लीटर के, 12 बराबर 120 लीटर के। ये आपका आंसर है। नहीं मत एकदम करिएगा, XYZ मान के कर सकते हैं, लेकिन लेंदी प्रोसेस है। जो मैंने प्रोसेस सिखाया है वो सबसे आसान है, आराम से कर सकते हैं। आप XYZ से भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत टाइम लगने लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए, इसके बाद है आपका 91 नंबर का क्वेश्चन है। समान मात्रा के 2 मिश्रणों में से एक मिश्रण में शराब, जल तथा अल्कोहल का अनुपात 6:5:3 का है, दूसरे मिश्रण में उसका अनुपात 3:5:6 का है। पहले मिश्रण में शराब, जल तथा अल्कोहल की मात्रा में से 20%, 25% और
40% निकाल लिया जाता है तथा दूसरे मिश्रण में उनकी मात्रा में से उतने ही प्रतिशत निकालकर मिश्रित कर दिया गया है। अब इस नए मिश्रण में शराब, अल्कोहल तथा जल की मात्राओं का अनुपात क्रमशः क्या होगा। जो यहाँ फिगर दिया हुआ है शराब, जल, अल्कोहल का दिया हुआ है। पहले हम क्वेश्चन में जो क्रम शराब, जल, अल्कोहल का दिया है उसी को फॉलो करेंगे। समान मात्रा है ना दोनों की, सही है। देखिएगा यहां है शराब, जल और अल्कोहल। अल्कोहल इसमें जो रेशो दिया हुआ है पहले वाले मिश्रण में वह है 6, 5 और 3 का। दूसरे वाले में दिया है 3, 5 और 6 का। आप अगर योग देखें तो इसका भी योग क्या है, कितना है 14, और इसका भी योग क्या है 14 है। सुनिए यहाँ पर 20%, 25% और 40% निकालना है। तो अगर हम इसको हम इस तरीके से कर दें कि इसका हम 20%, 25%, 40% आसानी से निकालें तो एक एक जीरो दे दिया जाए। एक एक अगर जीरो दे देंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। यहाँ एक एक जीरो क्या, दो दो जीरो दे दीजिए, तो कि यहाँ तो दशमलव वाला फिगर आएगा, तो डबल जीरो कर दिया, यहाँ डबल जीरो कर दिया, यहाँ डबल जीरो कर दिया, कोई फर्क पड़ा, यहाँ भी डबल जीरो आ जाएगा, यहाँ भी डबल जीरो, यहाँ भी डबल जीरो और यहाँ भी डबल जीरो। ये भी क्या आ गया, 1400 ही आ गया। यहाँ से निकाला है आपने 20%, जल का कितना लिया है 25% और अल्कोहल से लिया है 40%। दोनों में से ऐसे ही निकाला गया है, दोनों में से ऐसे ही निकाला गया। बोला गया है पहले मिश्रण में शराब, जल तथा अल्कोहल की मात्रा में से 20%, 25% और 40% निकाल लिया जाता है। यहाँ जो भी इसकी मात्रा है उसमें से शराब 600 है तो उसमें से 20%, जल 500 है तो 25%, अल्कोहल 300 है तो 40% निकाल लिया जाता है और उतना ही प्रतिशत यहाँ से भी निकालकर आपस में मिला दिया जाता है। और फिर आपका पूछा गया है नया जो मिश्रण बनेगा उसमें जो भी है शराब, जल, अल्कोहल का अनुपात बताइए, लेकिन ये नहीं पूछा, बाद में क्रम सीधा कर लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए शराब, जल, अल्कोहल, पहले का शराब 20% अगर इसका निकालेंगे तो 120 हुआ। दूसरे का शराब 300 है तो इसका 20% निकलेगा तो 60 होगा। अब आइए जल की अगर बात करें तो जल है आपका 500 तो 25% निकालेंगे तो 125, यहाँ भी 125 निकलेगा और 300 में से 40% निकालेंगे 120, यहाँ भी 100, हाँ एक मिनट, 600 है ना यहाँ पर, सॉरी 600 है तो कितना निकलेगा 240। आ गया ये अनुपात 180 और 250 और ये 360। सबसे पहले जीरो वाली चीज कट गई तो 18, 25 और 36 का रेशियो किसका आ रहा है, शराब, जल और अल्कोहल का। लेकिन आपसे पूछा क्या है, शराब, अल्कोहल, जल पूछा है। शराब, अल्कोहल और जल पूछा गया है। तो शराब कितना है 18, अल्कोहल कितना है 36 और जल कितना है 25। ये आपका आंसर होगा 18, 36, 25। हमने डबल जीरो ले लिया, सिंगल जीरो पे भी काम चल रहा था, बाद में जीरो से जीरो कट ही गया हमारा, क्या फर्क पड़ता है। आप कहेंगे सर ये तो पूरा एक मिश्रण बना है तो अलग अलग कंपोनेंट से 20%, 25%, 40% निकालना कैसे संभव है। पूरे मिश्रण से हो सकता है 20% निकाल लें हम, नहीं तो अगर क्वेश्चन में बोला है कि इसके कंपोनेंट अलग अलग करके आपको 20%, 25%, 40% निकालना है तो 20%, 25%, 40% अलग अलग निकालिए।
आ गई बात समझ में? इसका 20% लेना है, इसका 25%, इसका 40%। तो इसका भी 20%, इसका 25% और इसका 40% लेना है। क्रम देख लें एकदम सही है कि नहीं, क्योंकि रेशियो वाला कोई क्वेश्चन आता है तो ह्यूमन एरर ना हो, इसलिए लास्ट में एक बार मिला लिया जाता है कि जो पूछा है हमने वही रेशियो दिया कि नहीं दिया। शराब, अल्कोहल और जल, हाँ यही दिया है। और शुरुआत में क्या था? शराब, जल और अल्कोहल का रेशियो था। इस तरह से कर लिया। सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कितने लोगों को इसमें प्रॉब्लम थी? हाथ उठाइए। काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम थी। चलिए अब इसके बाद 92, चाय की 4 प्रकार का क्रय मूल्य 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए और 80 रुपए प्रति किलोग्राम है। इनको 7, 6, 5, 2 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो 15% का लाभ कमाने के लिए उस मिश्रित चाय का प्रति किलोग्राम कितना मूल्य निश्चित करना चाहिए? तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, मिश्रण से नहीं करना है इस क्वेश्चन को, 4 चीजों की मिलावट होनी है। तो ये जो रेशियो दिया हुआ है इसी से हम मान लेंगे कि पहला वाला 7 किलोग्राम, दूसरा वाला 6 किलोग्राम, तीसरा वाला 5 किलोग्राम और चौथा वाला 2 किलोग्राम लिया गया, ये मान लिया जाएगा। अब कुल सीपी निकालेंगे। कुल 7 + 6 + 5 + 2 कितना हो गया बताइए? 20 किलोग्राम का सीपी क्या हो जाएगा? 7 × 20 + 6 × 30 + 5 × 40 + 2 × 80। कुल सीपी कितना आ रहा है? 680। सही है। 1 किलोग्राम का सीपी निकालिए। 680 बटा 20 यानी कि 34 रुपए। आपसे 1 किलोग्राम का विक्रय मूल्य पूछा गया है, ऐसा विक्रय मूल्य जिस पर बेचने पर 15% का लाभ हो। तो ये तो क्रय मूल्य हो गया, ये लागत आई है, 15% का लाभ चाहिए, तो इसी का 115% निकाल देंगे। तो प्रति किलोग्राम या 1 किलोग्राम का एसपी पता चल जाएगा। 34 × 115 बटा 100 कितना? 39.10 रुपए। ये आपका आंसर है। आइए चलिए देखिए, इसके बाद पूछा गया है 92, 91 हो गया, 95। एक बर्तन में 1 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है तथा दूसरे बर्तन में यह मिश्रण 2 लीटर का है। पहले बर्तन तथा दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:4 और 7:2 है। पहले बर्तन के मिश्रण को दूसरे बर्तन में डालकर पूरा मिला दिया जाता है। उसमें से आधा मिश्रण निकालकर पहले बर्तन में पुनः डाल दिया जाता है। अब पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? पहले बर्तन में भी अब दूध पानी का अनुपात वही होगा जो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है। ऐसा क्यों? पहला बर्तन में 1 ही लीटर मिश्रण है, दूसरे में 2 लीटर मिश्रण है। पहले बर्तन का पूरा मिश्रण उठाकर जब दूसरे में डाल देंगे तो पहला बर्तन खाली हो गया। बताइएगा, पहले बर्तन का पूरा मिश्रण उठाकर दूसरे में डालने की बात बोल रहा है, तो पहला बर्तन पूरी तरह से खाली हो गया। अब जब आप नया मिश्रण बना लेंगे और नए मिश्रण से आधा यानी कि मान लिया 1.5 लीटर उठाकर पहले बर्तन में डालेंगे तो क्या अब कोई नया मिश्रण फिर से बनेगा? आप सोचकर बताइए। पहले बर्तन को उठाकर आपने दूसरे बर्तन में मिला दिया पूरा, पहला बर्तन क्या हो गया? खाली हो गया। अब नए मिश्रण से कुछ भी निकालकर पहले बर्तन में डालेंगे
तो पहले बर्तन में अब नया मिश्रण बनेगा क्या? फिर से कोई नया मिश्रण बनेगा? नहीं। तो अब जब पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात पूछेगा तो दूध पानी का अनुपात वही होगा जो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात है। समझ गए होंगे अब हमारी बात आप? तो सवाल एकदम सिंपल है, वही पुराने तरह है। नए मिश्रण में बस आपको दूध और पानी का अनुपात निकालना है। मात्राओं का अनुपात दिया हुआ है 1 और 2। 1 लीटर 2 लीटर का मतलब मात्राओं का अनुपात क्या हो गया? 1 और 2। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो आपसे पूछा गया है बताइए कि अगर नए मिश्रण का आधा भाग उठाकर पहले बर्तन में मिला दिया जाए तो पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो आधा भाग उठाकर जब पहले बर्तन में मिला रहे हैं तो कोई नया मिश्रण तो बन नहीं रहा है। क्यों नया मिश्रण नहीं बनेगा? क्योंकि पहला बर्तन खाली हो चुका था, अब खाली बर्तन में आप नया मिश्रण डाल रहे हैं, तो अब पहले बर्तन में कोई नया मिश्रण आगे नहीं बनना। तो पहले बर्तन में अब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? वही होगा जो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है। आई बात समझ में? लिखिएगा, नए मिश्रण का आधा भाग पहले बर्तन में डालने से, नए मिश्रण का आधा भाग पहले बर्तन में डालने से कोई नया मिश्रण नहीं बनेगा, क्योंकि पहला बर्तन खाली है। अतः अब नहीं बनेगा क्योंकि पहला बर्तन खाली है। अतः अब पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात वही होगा। अतः अब पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात वही होगा जो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है, जो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है। आइए, यह आपका पहला बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है। हर एक बच्चा देखेगा, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो देख लीजिए। मिल्क वाटर का रेशियो क्या है? 5:4 और यहाँ क्या है? 7:2। ये भी मात्रा 9 हो गई, ये भी मात्रा 9 हो गई। यहाँ 1 से गुणा और यहाँ 2 से गुणा। सही है? ये 1 लीटर है और ये 2 लीटर है, तो इनकी मात्राओं का अनुपात 1:2 में होना चाहिए। तो ये अभी भी आपका क्या रहेगा? 5 और 4 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 14 और कितना? 4 हो जाएगा। लिखेंगे नए मिश्रण में, नया मिश्रण। बताइए, दूध और पानी का अनुपात 14 और 5 19, 4 4 8। आ गया समझ में? तो अब पहले बर्तन में भी दूध पानी का अनुपात लिखिएगा। अब पहले बर्तन में मिल्क इज टू वाटर क्या होगा? 19:8 ही होगा। सवाल बहुत साधारण है, बस ये आधे वाली बात पे आप कंफ्यूज थे, अब वो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा आपका। हो गया? कितने बच्चों को इसमें प्रॉब्लम थी? हाथ उठाइए। काफी सारे लोग हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही। सही है? फिर से देखिए, सवाल पढ़िएगा। एक बर्तन में 1 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है तथा दूसरे बर्तन में यह मिश्रण 2 लीटर। पहले बर्तन तथा दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:4 और 7:2। पहले बर्तन के मिश्रण को दूसरे बर्तन में डालकर पूरा मिला दिया गया है। पहले बर्तन के मिश्रण को दूसरे बर्तन में डालकर पूर्णतः मिला दिया गया है। इस भाषा से क्या समझ रही हैं आप? हाँ, तो कुछ भी नहीं बोला तो हम क्या समझेंगे? पहले बर्तन का मिश्रण दूसरे बर्तन में मिलाया जा रहा है, मतलब पूरा ही तो मिलाया जाएगा। बताइए, साफ एक लाइन में पढ़ने से ही पता चल रहा है कि पूरा मिलाया जा रहा है। क्लियर हो गया?
क्यों? पहले बर्तन का मिश्रण दूसरे बर्तन में मिलाया जा रहा है, तो बच्ची ने ऑब्जेक्शन किया है, हो सकता है पूरा ना मिलाया जाता हो, तब कितना मिलाया जाता हो? मेरा प्रश्न आपसे है, बता पाएंगे क्या? पूरा ही, सेंस तो पूरा का ही आ रहा है, तो पूरा ही मानेंगे। बात समझ में आई आप लोगों को? क्लियर हुआ कि नहीं? आप बताइए, समझ में आ रहा है? चलिए अब इसके बाद 96 पूछा गया है क्या? 96 पूछा गया है। चलिए, एक मिश्र धातु तांबा, एल्युमिनियम तथा टिन से बना हुआ है, जिसमें इन तत्वों का भार 8-7-5 के अनुपात में है। एक अन्य मिश्र धातु में एल्युमिनियम, टिन तथा लोहे का अनुपात 6-4-2 है। तीसरे मिश्र धातु में एल्युमिनियम तथा जस्ते का अनुपात 5:3 है। यदि तीनों मिश्र धातुओं का समान भार लेकर पिघला दिया जाए तो ज्ञात कीजिए अब प्राप्त मिश्र धातु में एल्युमिनियम का प्रतिशत कितना है। आइए, ठीक है, देखिएगा यहां पर 8-7-5 का अनुपात है। किसमें किसमें? एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है बच्चे, और तांबा है, तांबा, एल्युमिनियम और टिन। ठीक, उसके बाद अन्य मिश्र धातु में एल्युमिनियम है, टिन है और लोहा है। लोहा है, बताइए इसमें रेशियो क्या है? 6-4-2 का है। और जो नया मिश्र धातु है उसमें एल्युमिनियम है और जस्ता है। किस रेशियो में है? 5 और 3। इसकी कुल मात्रा 20, इसकी कुल मात्रा 12, इसकी कुल मात्रा 8। क्या बना दे? 120 बना दे। तो उसके लिए किससे गुणा? 6 से, 6 से, यहाँ 10 से और यहाँ 15 से। मतलब हम केवल किससे रखेंगे? एल्युमिनियम से। भाई ये भी 120 हो गया, ये भी 120 हो गया और ये भी 120 हो गया। मतलब केवल किससे रखिए? एल्युमिनियम से। तो यहाँ भी 15 का गुणा हो जाएगा, तो ये कितना होगा? 75। एल्युमिनियम है यहाँ, हाँ। यहाँ भी 10 का गुणा हो जाएगा, कितना हो गया? 60। एल्युमिनियम है यहाँ, हाँ है। यहाँ भी 6 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 42। तो एल्युमिनियम का प्रतिशत चाहिए। कुल एल्युमिनियम नए मिश्रण में, कुल एल्युमिनियम बताइए क्या होगा? 42 + 60 + 75 कितना? 177। एल्युमिनियम का प्रतिशत, एल्युमिनियम प्रतिशत 177 एल्युमिनियम है। कितने में? कुल मिश्रण कितने का? 360 का। भाई 120, 120 और 120, कुल मिश्रण 360 का गुणे 100 कितना आएगा? 49 आ रहा है, 49.17%। ये आपका आंसर है। थोड़ा लास्ट में कैलकुलेशन है, हर एक बच्चा देखिएगा। 49.17% ये आपका एल्युमिनियम प्रतिशत है। एक तो ये तरीका हो गया। भाई हमको एल्युमिनियम के परसेंटेज से ही मतलब है, पहले मात्रा सबकी बराबर कर लिया। बराबर मात्रा कहाँ है? बोला है। तो ये 20 आ रहा था, ये मात्रा 12 आ रही थी, ये 8। तो 120 बना लें, एलसीएम देख लिया जाता है क्या है। 20, 12, 8 का एलसीएम 120 है, 120 बना लिया जाए। यहाँ 6 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 10 का और यहाँ 15 का। तो केवल सब में मत करिएगा, समय क्यों बर्बाद करें। हमको केवल एल्युमिनियम से मतलब है। क्यों मिश्रा जी? एल्युमिनियम प्रतिशत लेना है हमें केवल, तो एल्युमिनियम में ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैसे होगा तो सब में, लेकिन मतलब हमको जिससे हम काम उसी से लगा केवल चलाएंगे। देखिए 42, 60 और ये कितना आ गया? 75। नए मिश्रण में कुल एल्युमिनियम 177, एल्युमिनियम प्रतिशत आएगा 177/360 × 100। क्लियर है? अब एक तरीका और है करने का, इतनी जगह नहीं जाएगी उसमें। चलिए देखिए, वही ब्रैकेट वाला। कौन सा तरीका? ब्रैकेट वाला बच्चों, डायरेक्ट निकालिए।
नए मिश्रण में एल्युमिनियम। बताइए पहले से कितना एल्युमिनियम आएगा? 7/20। दूसरे से कितना एल्युमिनियम आएगा? 6/12। और तीसरे से कितना एल्युमिनियम आएगा? 5/8। 8। ठीक, सही है। एलसीएम ले लिया, कितना हो गया? आ रहा है 177/120। यही आ रहा है 177/120। क्लियर है? अब देखिएगा पूरी मात्रा, कुल मात्रा कितनी होगी? 1 + 1 + 1 यानी कि 3 होगा। तो कि ये भी तो एक पे लिए हैं, ये भी एक पे लिए हैं, और ये भी एक पे लिए हैं। आई बात समझ में? भाई मात्रा समान कर लिया। मान लिया ये भी एक है और ये भी एक पे लिया गया है, यहां का भी मिश्रण एक है, तो कुल मात्रा कितनी हो गई, या कुल मिश्रण कितने का हो गया? लिख लीजिए कितने का? 3 का हुआ। हुआ कि नहीं 3 का? अब आपको चाहिए एल्युमिनियम प्रतिशत नए मिश्रण में। नए मिश्रण में तरीका समझे है ना बच्चों? ये वाला भी मात्राएं समान है, कोई टेंशन नहीं। तो पहले वाले में 7/20, दूसरे वाले में 6/12, तीसरे वाले में 5/8 एल्युमिनियम आएगा। जोड़ेंगे पूरे मिश्रण में एल्युमिनियम कितना? 177/120 भाग। लेकिन ये कितने में है? एक में नहीं, 3 में। कितने में? 3 में। पूरा कुल मिश्रण 3 का बनेगा। 1 लीटर यहां से है, 1 लीटर यहां से, 1 लीटर नहीं 1 किलोग्राम मान लिया यहां से, 1 किलोग्राम यहां से, 1 किलोग्राम यहां से। पूरा मिश्रण है। पहला वाला मिश्रण 1 किलोग्राम का, दूसरा वाला मिश्रण 1 किलोग्राम का, तीसरा वाला भी 1 किलोग्राम का। 1 किलोग्राम में एल्युमिनियम इतना, 1 किलोग्राम में एल्युमिनियम इतना, 1 किलोग्राम में एल्युमिनियम इतना। कुल मिश्रण 3 किलोग्राम का, उसमें एल्युमिनियम इतना। सही है। नए मिश्रण में एल्युमिनियम प्रतिशत 177/120/3 × 100। सही है। तो आ गया 177/360 × 100। सही है। कितना आ रहा है? यही आएगा 49.17 आ रहा है। सबको क्लियर है? हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। अब इसके बाद 97 देखिए। मिटा रहा हूं इसको। ये भी एक तरीका है इसको करने का। नोट कर रहे हैं बच्चे? नोट कर लीजिए। कुल नया मिश्रण 3 का होगा। पहला वाला 1 किलोग्राम, तो दूसरा वाला मिश्रण 1 किलोग्राम, तीसरा वाला भी 1 किलोग्राम। समान मात्रा लेके 1-1 किलोग्राम मात्रा लेके हमने किया है क्वेश्चन सॉल्व। चलिए 97 पे आइए। मेथड 1। पीछे भी ऐसा सवाल कराया गया था। 2 धातुओं से बनी एक वस्तु का भार 150 ग्राम है और उसका मूल्य 570 रुपए है। यदि वस्तु में धातुओं के भार का परस्पर अदला बदली कर दिया जाए तो उस वस्तु का मूल्य 480 रुपए हो जाता है। यदि प्रति ग्राम धातुओं के मूल्य का अनुपात 4:3 है तो धातुओं का भार क्या होगा? तो प्रति ग्राम मूल्य का अनुपात दे रखा है। पिछले सवाल में आपका सोने का मूल्य देता था प्रति ग्राम, चांदी का पूछ लिया था, ऐसा ही सवाल था। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। भारों के अदला बदली वाले क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो 150 ग्राम पहले है तो 150 ग्राम अब भी होगा, तो उसमें आधा पहला हो जाएगा और आधा दूसरा हो जाएगा। यही पैटर्न सिखाया है। 150 ग्राम का आभूषण है सोने चांदी का, भारों की अदला बदली करके फिर 150 ग्राम का ये आभूषण बनेगा। कुल 300 ग्राम के आभूषण में सोना कितना? 150, चांदी कितना? 150। सिखाए हैं कि नहीं ये बात हम आपको? ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर पहले धातु का भार बराबर क्या हो जाएगा? भार नहीं बच्चों, का मूल्य 4x रुपए प्रति ग्राम। दूसरे का मूल्य क्या होगा?
3x रुपए प्रति ग्राम। अब लिखेंगे यहां पर 150 ग्राम पहले धातु का मूल्य प्लस 150 ग्राम दूसरे धातु का मूल्य, ये बराबर किसके? 570 प्लस 480। सही है। तो बच्चों 150 कॉमन ले लेंगे तो यह आएगा 1 ग्राम पहले धातु का मूल्य प्लस 1 ग्राम दूसरे धातु का मूल्य, ये बराबर किसके? किसके? 1000 के? नहीं, 1050। तो 150 ब्रैकेट में क्या आएगा? 4x प्लस 3x, यही तो मूल्य है, बराबर 1050। x बराबर 1 आ गया। तो पहले धातु का मूल्य क्या हो गया? 4 रुपए, दूसरे धातु का मूल्य हो गया 3 रुपए। हमसे ये थोड़ी पूछा है, हमसे भार पूछा है, भार, पहले और दूसरे धातु का भार क्या है। आइए, ऑप्शन से तो एक ही बार में पता चल जा रहा है कि केवल एक ही ऑप्शन में 150 योग आ रहा है, किसमें? सी वाले में। तो ये तो आंसर हो ही गया वो तो, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात हो गई ना बच्चों, लग गया, सिस्टम बन गया, हो गया एक ही बार में। ऑप्शन से तो पता चल रहा है केवल एक ही ऑप्शन में 150 योग आ रहा है सी वाले में, तो सी वाला ही आंसर सही होगा, लेकिन हमें तो पूरा लगाना है। आइए देखिए, मान लेंगे, माना पहले धातु का भार बराबर P ग्राम, तो दूसरे धातु का भार क्या होगा? (150 माइनस P ग्राम। देखिए P ग्राम धातु का मूल्य हो जाएगा P गुणे 4 और 150 माइनस P ग्राम धातु का मूल्य हो जाएगा 150 माइनस P गुणे 3, और यही कुल मूल्य निकल के आएगा 570 रुपए। तो P बराबर क्या? 120 क्या? ग्राम। पहले वाले का भार 120 ग्राम, दूसरे वाले का भार कितना? हो गया। हर एक बच्चा देखे, एलिगेशन भी लग जाएगा। हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था, एलिगेशन लगाया था ना। चलिए, एलिगेशन इसका आप लोग सोचिएगा, लगाइएगा। आगे देखिए, मेथड 2 में कौन सा क्वेश्चन है? 97 कर लिया, हो गया ना। अब देखिए, मेथड 2 आप करिएगा, कुछ देर बाद करवा देंगे। 98 पूछा गया, 98 नहीं पूछा गया, 99 नहीं पूछा गया, 100 का आंसर गलत है। 1117 आ रहा है। देखिए, ऐसा सवाल मैंने सीएल में छोड़ा हुआ है अभी आपके लिए। सीएल में ये पैटर्न छोड़ा हुआ है, और ये क्वेश्चन जब पूछता है तो हमेशा किससे करना चाहिए? गो थ्रू ऑप्शन, हमेशा। और इसका ऑप्शन ही गलत है, इसके ऑप्शन ही गलत दिए गए हैं। तो अब जब ऑप्शन करेक्शन कराएंगे तो कल करवाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, क्या है, किसने पूछा? 98 में क्या दिक्कत है? खड़े हो जाइए। एक बर्तन में दूध तथा पानी की मात्रा 4:5 के अनुपात में है। उसमें से 18 लीटर मिश्रण निकालकर 16 लीटर
पानी डाल दिया जाता है। अब यहाँ पर सवाल में क्या है, जितना निकाल रहे हैं उतना नहीं मिला रहे हैं। हम कई बार चिल्लाते आ रहे थे ना कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि जितना निकालते हैं उतना ही मिला देते हैं, ऐसा नहीं होता हमेशा। इसमें 18 निकाले लेकिन मिलाए कितना है, 16 मिलाया। पॉइंट शुड बी नोटेड हियर, ध्यान दीजिएगा। 16 लीटर पानी डाल दिया जाता है, तब उसमें दूध और पानी का अनुपात 4:7 हो जाता है। प्रारंभ में दूध और पानी का कुल मिश्रण कितना था, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिलावट किस में हो रही है, 98 लगाइएगा। बचे मिश्रण और पानी की मिलावट हो रही है। बचे मिश्रण को किससे रिप्रेजेंट करा दें, दूध से 4/9 और पानी में दूध 0, मिश्रण में दूध 4/11। ध्यान से देखिएगा, यहां मिलाया कितना है, मिलाया पानी कितना मिलाया, 16 लीटर ही मिलाया है। बचा मिश्रण नहीं पता हमको, क्रॉस डिफरेंस लेंगे, रेशियो कितना, सही से बताइएगा। 9-2 का आ रहा है रेशियो, सही है। 2 बराबर किसके, किससे गुणा, 8 से। 9 बराबर किसके, 8 से गुणा, 72 लीटर। बचा मिश्रण कितना हो गया, 72 लीटर। प्रारंभिक मिश्रण क्या होगा, प्रारंभिक मिश्रण 72 + 16 करेंगे कि 72 + 18 करेंगे, 18 करेंगे, हम पीछे सिखा चुके हैं। आया समझ में। यहां पर 72 बचा हुआ है और जितना निकाले थे उसको जोड़ देंगे तो प्रारंभिक मिश्रण आ जाएगा। 72 में 18 जोड़ दिया, कितना आ गया, 90। चलिए 100 नंबर का क्वेश्चन राउंड कर लीजिए, कल होगा। 99 किसने पूछा है, आपने पूछा है। तीन मिश्र धातुओं ए बी सी में तांबा की मात्रा क्रमशः 80%, 75% और 70% है। तीनों में अलग अलग प्रतिशत है। टिन की मात्रा 15%, 15% और 25% है। शेष मात्रा निकिल की है। यदि उन मिश्र धातुओं की 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 50 किलोग्राम को मिला दिया जाए तो उसमें तांबा, टिन तथा निकिल की मात्रा का अनुपात क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबका तांबा, टिन, निकिल अलग अलग कर लीजिए ना, सबका तांबा, टिन और निकिल अलग अलग कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। ए है, बी है, सी है। ये कितने किलोग्राम है, 10 किलोग्राम, ये 15 किलोग्राम और ये 50 किलोग्राम। यहां पर आइए, तांबा, टिन और निकिल। देखिए पहले वाले में तांबा कितना है, 80%, तो 10 किलोग्राम का 80% क्या होगा, 8 किलोग्राम तांबा हो गया। और सब में यही लेना है, तांबा लेना है 80%। और बताइए टिन कितना लेना है, टिन है 75। अच्छा नहीं, अलग अलग है ना सब में, अलग अलग है, ठीक। तांबा की मात्रा सब में 80% है, ठीक तो है, 80%, सही है, सही है। इसमें भी 80%, इसमें भी 80%, इसमें भी 80%, यही लिखा है ना, एक बार पढ़ लें तो। ए बी सी में तांबा की मात्रा 80, 75, 70 है, नहीं, अलग अलग है, अलग 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 अलग। देखिए इसमें 80% है तो 8 होगा, इसमें 75% है मतलब 45/4 होगा, इसमें 70% है तो कितना कितना होगा, 35 होगा, ठीक। टिन की बात आइए करते हैं। टिन की बात करेंगे तो 15, 15, 25, 15, 15, 25, 10 का 15%, हाँ, 3/2 और ये 9/4 और ये 25/2, सही है। अब बाकी जो बचेगा वो निकिल है। तो सुनिए 80% और 15% निकल गया, बचा केवल 5%। 5% निकिल होगा पहले में, तो 5% निकिल का मतलब कितना निकिल, 3/2 निकिल, सही है।
एक 3/2 किस चीज का निकाला गया है? नहीं नहीं, यही करेंगे, रुक जाइए 1 मिनट। 15 15 25 है, 15 80 निकल गया, बचा 5, सॉरी 5 यानी कि 1/2, ठीक, वो 15 था ना। और यहां पर बचा आपका 75 और 15, 90 हो गया ना, 10% बचा, तो 15 का 10% 3/2। और यहां पर 70 25 95 5% बचा, तो इसका 5% कितना होगा? 5/2। अब आपसे पूछा है, बताइए तांबा टिन और निकिल की मात्राओं का अनुपात, जोड़ लीजिए। 11 जोड़ने पे 217/4, ये 65/4, और ये 18/, सबको अलग अलग लिख के जोड़ लीजिएगा। 4 से 4 सबका क्या हो गया? कैंसिल हो गया, यही रेशियो आ गया 217 65 18। आसान सवाल था, इजी था, बस हमें परसेंटेज फिगर से वैल्यू तो निकाल के जोड़ देना था। तांबा तांबा में जुड़ेगा, टिन टिन में जुड़ेगा, और निकल निकल में जुड़ेगा। इसमें 80% तांबा है ए में, 15% टिन है, तो बचेगा 5%, वो क्या होगा? निकल होगा। दूसरे वाले में 75% तांबा है, 15% टिन है, तो बचेगा 10%, 10%, हाँ 10% क्या बचेगा? निकल बचेगा। इसमें 70% तांबा है और 25% टिन है, तो बचेगा 5% निकल। सबका अलग अलग मात्रा निकाल लिया। कैसे कैसे बताइए, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मतलब फाइनली जोड़ेंगे ही ना, तो जोड़ा तो ही है फाइनली हमने। नहीं, हमें नहीं लग रहा है, देखें तो कैसे किया। अस्सी 15 15 रेशियो बच्ची ने बना लिया। 80 15 5 का 75, 75 3 2 का 14 5 उसका। तो आपने क्या किया है? 16 3 1 इस रेशियो में रखा है, और उसके बाद 16 3 1 को बना लिया आपने। 10 15 50 बनाया है। नहीं ठीक है, आपने रेशियो बना लिया। 16 3 1 सब बन गया। ये 20 20 20 सबकी मात्रा बराबर आ रही है, आएगी। 2 3 10 से गुणा किया है, 40 60, और हाँ ठीक है, सही किया, ठीक है। इन्होंने भी बहुत अच्छा सही तरीके से किया है। बाकी ये भी सीधा है, तांबा टिन निकल सीधे सीधे निकाल के क्या कर लिया? जोड़ लिया। जोड़ने में बहुत समय जाता नहीं है। इन्होंने कैसे किया है मैं बताता हूं। मिटा दो इसको। ए के लिए तांबा टिन और निकिल है। कितना है यहां पर? 80 15 5। बी के लिए 75 15 और 10 कर लिया। सी के लिए 70 25 5। यही है फिगर। इसको रेशियो में कन्वर्ट किया, कटा लिया 5 से। 16 3 1 ये ये बन गया आपका 15 3 2, और ये बताइए 14 5 1। ये ए बी सी में तांबा टिन और निकिल की मात्राओं का अनुपात होगा। सही है, एग्जैक्टली भाई। इसमें 80% 15% 5% है, तो रेशियो बना लीजिए। 16 3 1 के रेशियो में तांबा टिन निकिल होगा,
होगा कि नहीं? बी वाले में 15:3:2 के रेशियो में तांबा टिन निकिल होगा और सी वाले में 14:5:1 के रेशियो में तांबा टिन और निकिल होगा। सही है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, यहां इसकी मात्रा आपने लिया 10, इसका लिया कितना 15 और इसका लिया कितना 50। तो इनमें भी जो रेशियो आएगा वो 2, 3 और क्या 10 का आएगा। मात्राओं का ये अनुपात है और यहां जो मात्राओं का अनुपात आ रहा है वो 1:1:1 का आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, इसको ऐड करेंगे 20, इसको भी ऐड किया 20, इसको भी किया ऐड, कितना बन गया 20। आ रही बात समझ में? और वहां मात्राओं का अनुपात क्या लेना है 2, 3 10 का। यहाँ टोटल मात्रा 20 आ गई, यहाँ भी 20 यहाँ भी 20 बराबर आ गया। यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 3 से गुणा और यहाँ पर 10 से गुणा। सही है। अब ये क्या बन जाएगा आपका कितना ये बन गया 2 का गुणा होगा तो सब में हो जाएगा ना, यही अलग से गुणा करके लिख देते हैं। 32 6 और फिर 2 और यहाँ 45 9 6 और यहाँ 140 फिर ये 50 और ये 10 ऐड कर लीजिए, कितना आ रहा है ये 217 और ये 65 और ये 18। ऐसे भी आराम से हुआ है। ठीक है, नोट कर लीजिए। इनका जो प्रतिशत है, इनकी जो कंपोनेंट है उन्हीं का तो रेशियो यहां से निकल आएगा। 16:3:1 का रेशियो तांबा टिन निकिल का ए में है, इसमें 15:3:2 का है और इसमें 14:5:1 का है। रेशियो बना लेंगे, वही पुराना पैटर्न आपका फिर हो जाएगा। ठीक है, 100 नंबर में तो करेक्शन कराऊंगा, ऑप्शन में कल ही कराऊंगा। अब आइए 101 से लेके 110 तक में क्वेश्चन पूछिए। 101 से लेके 110 तक में क्वेश्चन पूछिए। कौन सा 103 और 102 और पूछिए कौन सा क्वेश्चन बच्चों 110 और बताइए और कौन सा। चलिए देखिए 108 बस। चलिए देखिए 102 नंबर का क्वेश्चन है। 2 3 3 4 और 7 5 के अनुपात में सिरप और पानी के मिश्रण को 3 बोतलों में रखा गया है। पहली बोतल में 10 लीटर, दूसरी बोतल में 21 लीटर मिश्रण। पहली बोतल से 10 लीटर, दूसरी बोतल से 21 लीटर मिश्रण लिया जाता है। अब तीसरी बोतल में से किस मात्रा में मिश्रण लिया जाए जिससे कि तीनों बोतलों में लिया गया परिणामी मिश्रण 1:1 के रेशियो में हो जाए। तो मान लीजिए तीसरे में सिरप और पानी का अनुपात क्या है 7:5 का। तीसरे में सिरप और पानी का अनुपात क्या है 7:5 का। तो देखिए हम यहाँ पर सबकी रियल मात्रा निकालेंगे, सिरप की अलग पानी की अलग। सिरप में ऐड होगा और पानी में ऐड होगा। ठीक, तो हम जो तीसरा वाला क्या है वो कंटेनर है, क्या है वो बोतल है ना। माना तीसरे बोतल से 7x लीटर सिरप लेंगे और 5x लीटर क्या लेंगे पानी लेंगे। तो तीसरे बोतल में कुल मिश्रण कितने का होगा 12x का। तीसरे बोतल में कुल मिश्रण 12x का। 7x उसमें सिरप होगा और 5x क्या होगा पानी होगा। आगे बात समझ में? तो देखिए देखिएगा ध्यान से 102 माना तीसरे बोतल में कुल मिश्रण कितना हो जाएगा 12x लीटर, यही मान लिया जाए ना। 12x लीटर में सिरप कितना हो जाएगा, सिरप हो गया 7x और पानी कितना हो जाएगा 5x। अब चलिए यहां लिखिए सिरप
और बटा में पानी, या सिरप बराबर क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। 1:1 का रेशियो होने का मतलब क्या, सिरप बराबर पानी हो गया। पहले में सिरप बताइए कितना आ रहा है, पहले में सिरप बताइए 10 गुणे 2/5। दूसरे में सिरप बताइए 21 गुणे 3/7। और तीसरे का सिरप 7x बराबर पहले का पानी बताइए 10 गुणे 3/5, दूसरे का पानी बताइए 21 गुणे 4/7, और तीसरे बोतल का पानी बताइए 5x। x बराबर क्या, हाँ 30, x बराबर आ गया 30। तो पूछा क्या गया है कि तीसरे बोतल में से किस मात्रा में मिश्रण लिया जाए। तो तीसरे बोतल से कुल कितना लेंगे, 12 गुणे 30, यानी कि कितना, गलत किए होंगे आप लोग, 360 कैसे आ जाएगा, 30 नहीं आएगा, कितना आ रहा है, x बराबर 30 नहीं आ रहा है, कोई आंसर ही नहीं मैच करेगा। फिर कितना आ रहा है, 2.5। कुछ बच्चों ने इसको x लिया होगा, x लेके किया होगा तो शायद उनका आंसर 30 आया होगा। x लेने पर हमने थोड़ा कम कैलकुलेशन के लिए 7x और 5x ले लिया, तो यहां से x बराबर कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है। तो ये कितना हो गया, 12 गुणे 2.5 यानी कि 30। तो लिखिए तीसरे बोतल से 30 लीटर लेंगे, सही है, तीसरे बोतल से क्या लेंगे, 30 लीटर। ज्यादातर बच्चों ने x मान के किया होगा, कितने लोगों ने x ही मान के किया था, ठीक है, तो आप लोग का 30 आया होगा ना, और हमने उसको क्या मान लिया, 7x और 5x, इससे कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। चलिए, ये सब जो क्वेश्चन है स्टेट लेवल क्वेश्चन है, मतलब यूपी के परीक्षाओं में पूछे गए ये सब क्वेश्चन है, जैसे यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है, ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है। अब आगे सब मैक्सिमम यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एसएससी के क्वेश्चन है, सारे के सारे आगे जितने सवाल हैं, आगे जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, मैं मतलब एग्जाम मेंशन नहीं करता, सब में मेंशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, केवल हमने छाप दिया है वो क्वेश्चन, सारे के सारे सवाल स्टेट लेवल एग्जाम्स में आए हुए हैं, मतलब यूपी के, ठीक है, यूपीएसआई यूपी ट्रिपल एसएससी के क्वेश्चन, ये यूपीएसआई का सवाल है, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आइए देखिए अब कौन सा है, 103 देखिए, एक कक्षा के वर्गों ए और बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 72 है। ए और बी में छात्रों की संख्या का अनुपात 7:5 है। वर्ग बी में विद्यार्थियों का औसत वजन ए में विद्यार्थियों के औसत वजन से 20% अधिक है। यदि कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 52 किलोग्राम है तो वर्ग बी में विद्यार्थियों का औसत वजन कितना होगा। देखिएगा, ए और बी में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 72 हैं। इनका अनुपात क्या है, 7:5 का है, तो 12 बराबर किसके, 72 छात्र विद्यार्थी के। 1 बराबर किसके, 6 के। तो बताइएगा 7 बराबर किसके, 42 के। ये किस में हो जाएंगे, ए में। और 5 बराबर किसके, 30 विद्यार्थी की। ये किस में हो जाएंगे, हाँ, बी में। अब देखिए औसत वजन में रेशियो दिया हुआ है A/B, क्या है, ए में विद्यार्थियों के औसत वजन से 20% अधिक है बी का औसत वजन। तो ए में अगर 100 औसत वजन है तो बी का 120 है, 4 और 5 हो जाएगा, यानी कि इसका औसत, हाँ सॉरी 5 और 6 हो जाएगा। तो देखिए ये 5x किलोग्राम इसका औसत वजन हो गया और इसका 6x किलोग्राम औसत वजन हो गया। आ गया समझ में। अब देखिए यहाँ लिखेंगे A और यहाँ लिखेंगे B, इनकी संख्याओं का जो
एक मिनट बच्चों, संख्याओं का अनुपात लेने की, ये मतलब ये वैल्यू लेने की जरूरत थी ही नहीं। अनुपात बताइए क्या है, ए और बी का अनुपात क्या है, 7 और 5 का, उसको बांटना ही नहीं था। संख्याओं का अनुपात 7, 5 हो गया, इसका औसत वजन 5x, इसका औसत वजन 6x, पूरी क्लास का औसत वजन 52, ये होगा 6x माइनस 52 और ये हो जाएगा 52 माइनस 5x। ये भी संख्याओं का अनुपात है और ये भी संख्याओं का अनुपात है, तो बताइए क्या हो जाएगा, 6x माइनस 52 और बटा में 52 माइनस 5x बराबर किसके, 7/5 के। x बराबर इसका औसत वजन 5x हो गया, इसका औसत वजन 6x हो गया। x बराबर बोलिए, जल्दी बोलिए भाई। ये जो मिश्रण के सवाल हैं एवरेज से रिप्रेजेंट करके करते हैं कि नहीं हम लोग, बटा में बताइएगा, बाद में फाइनल कैलकुलेशन लेंगे। कितना बटा कितना आ रहा है, $624 बटा 65 आ रहा है, 624 बटा 65 आ गया। ठीक, अब क्या पूछा है, बी का औसत वजन, बी के विद्यार्थियों का औसत वजन कितना आएगा बताइएगा, 6 इंटू 624 बटा में 65। अब हल करके फाइनली बताइए कितना, 57.6। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन लास्ट में आपको करना पड़ेगा और कुछ खास नहीं है। अभी कल खत्म हो पाएगा। ये स्टेट लेवल के क्वेश्चन है, एक एक सवाल लगे। देखिए लेवल अच्छा है ना इसका भी, तो यूपी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके मैथ्स के, वो एसएससी मेंस लेवल, मतलब मेंस का क्या लेवल, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन कह लीजिए। ठीक है, एसएससी का तो कोई लेवल ही नहीं है, ना प्री का ना कोई मेंस का। हो गया, कर लिया। चलिए आइए देखिए, अब इसके बाद है आपका कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, 108 ना। ठीक है, 108 देखिए, एक बर्तन में अम्ल और जल का 32 लीटर घोल है, जिसमें अम्ल और जल का अनुपात 5:3 है। तो कितना इसमें अम्ल हो जाएगा बताइए, 20 और 12 ना, 20 और 12 हो जाएगा। जब बर्तन से 12 लीटर घोल, अच्छा 20-12 निकालना ही नहीं था, रुक जाइए। जब बर्तन से 12 लीटर निकाल लिया जाता है और बर्तन में 7.5 लीटर जल मिला दिया जाता है, प्राप्त घोल में अम्ल, कराए तो थे ऐसा सवाल। 12 लीटर निकालेंगे तो 20 लीटर बचेगा घोल, 20 लीटर को 5:3 का अनुपात में बांट के अम्ल और जल अलग कर लीजिए, मिलावट जल की हो रही तो जल में जल जोड़ दीजिएगा, आ गया रेशियो अम्ल और जल का। यही तो है, सीधा सीधा नहीं हो जाएगा। चलिए 109, इसको हिंट दे के ही जा पाएंगे, केवल बता नहीं पाएंगे पूरा अभी आज। 16 रुपए प्रति, आंसर गलत है क्या, आंसर गलत है, आंसर शायद गलत है। आपने किया एज पर रूल किया तो आप सही हैं, कोई दिक्कत नहीं। 16 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य के 39.6 किलोग्राम नमक में 28 रुपए प्रति किलोग्राम का कितने किलोग्राम नमक मिलाया जाए, जिससे कि मिश्रण को 29.90 रुपए की दर से बेचने पर 15% लाभ हो। आसान सवाल है, मतलब आप लोगों ने लगाया तो सही लगाया होगा, आंसर गलत आ रहा है, करेक्शन कर लीजिएगा। क्या आंसर है इसका, 198 आ रहा है, 198 क्या है, 198, अच्छा 198 किलोग्राम क्या, नमक, 198 किलोग्राम नमक मिलाया जा रहा है। समझ में आ गया। अब ज्यादा नहीं बचा हुआ है, स्टेट लेवल की तैयारी करने वाले बच्चे इसको मिला लें सारे, हर सब में जितने भी आपकी शीट्स हैं
सब में स्टेट लेवल के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे आगे से क्या दे ही रहा हूं, और अब सब में ढूंढ ढूंढ के दे दूंगा सारे क्वेश्चन, या तो टेस्ट पेपर में दे दूंगा। चलिए, हाँ देखिए, कल मैंने बोला था कि कल मैं आऊंगा यूट्यूब पे क्लास लूंगा, लेकिन कुछ कारण काम आ जाता है कोई ना कोई, तो अब आज कल परसों में 3 दिन में आपका रेगुलर क्लास लेकर हम ज्योमेट्री खत्म कर देंगे यूट्यूब पे ही। कंप्लीट हो चुका है आपका, अब कैट वाले थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हुए हैं, 10, 15, 20 क्वेश्चन, और थोड़ा सा स्टुअर्ट थ्योरम बचा हुआ है, और सेवियन पे 2 क्वेश्चन कराने हैं, इतना काम बचा हुआ है। तो स्टुअर्ट थ्योरम एक बचा हुआ है जिसको शीट में थियरी में नहीं दिया गया है, वो एक बचा है, और सेवियन से 2 क्वेश्चन, और बाकी ये जो शीट में जो क्वेश्चन बचे हैं वो तो आज कल परसों 2-3 दिन में करा दिया जाएगा। आज से मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे तो हर एक नया बच्चा बैठा रहेगा। ये ना सोचिएगा कि छोड़ दिया तो छूट जाएगा, उसको करवाऊंगा। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के लास्ट के भी कुछ क्वेश्चन है, उसको भी करवाना है। क्या है? मिश्रण का शीट। भाई अनिकेत, मिश्रण की शीट इनको हमारी वाली दे दीजिए, ठीक है। मेंसुरेशन के लिए रुके रहें, आज से स्टार्ट होगा मेंसुरेशन।